बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं के हृदय में चिंता थी और तीनों लोक में एक अनकहा शोक व्याप्त था। कारण था देवी सती का वियोग। राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिवा का अपमान सहन न कर पाने पर सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो उनका हृदय वेदना से भर उठा। उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और प्रलंकारी तांडव करने लगे। उनके डमरू की ध्वनि से दिशाएं कांप उठी, पर्वत चूर होने लगे, समुद्र उफान पड़े। देवता भयभीत हो उठे कि कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। धीरे धीरे शिव का तांडव शांत हुआ, पर उनका हृदय विरक्त हो गया। वे हिमालय की गहन कंदराओं में समाधि लगाकर बैठ गए। संसार मानो अधूरा हो गया, क्योंकि शिव बिना शक्ति के मौन थे। उधर हिमालय के राजा हिमवन और उनकी पत्नी मैना ने वर्षों तक तप किया था कि स्वयं आदि शक्ति उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। एक शुभ प्रभात, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, तब उनके महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक कन्या ने जन्म लिया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने मंगल ध्वनि की। वह कन्या असाधारण तेज से युक्त थी। उनका नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। बचपन से ही पार्वती के स्वभाव में अद्भुत गंभीरता और करुणा थी। जब भी वे शिव की कथा सुनती, उनका मन अनायास ही भक्ति से भर उठता, जैसे उनकी आत्मा उस महायोगी को पहले से पहचानती हो। समय बीतता गया। पार्वती युवावस्था में पहुंची। एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए उस स्थान तक पहुंची जहां शिव समाधि में लीन थे। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। यह रूप भयावह भी था और दिव्य भी, परंतु उनके मुख पर जो शांति थी, वह अद्वितीय थी। उसी क्षण पार्वती के हृदय में निश्चय जन्मा कि वे इन्हीं को अपना पति बनाएंगी। उन्होंने अपने माता पिता से यह इच्छा प्रकट की। माता मैना चिंतित हुई, पर पार्वती का संकल्प अटल था। देवर्षि नारद ने पार्वती को समझाया कि शिव को पाना सरल नहीं है। वे तपस्वी हैं, संसार से विरक्त हैं। यदि उन्हें पाना है, तो आपको भी तप की अग्नि में तपना होगा। यह सुनकर पार्वती ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और वन की ओर चली गईं। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीवित रहीं, फिर केवल जल पर और अंततः केवल वायु पर निर्भर हो गईं। वर्ष बीत गए। धूप ने शरीर झुलसाया, वर्षा ने भिगोया, शीत ने कंपाया, पर उनका संकल्प नहीं डिगा। उनका शरीर क्षीण हुआ, पर तेज और भी बढ़ गया। देवता उनकी तपस्या से चकित थे। उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा के वरदान से उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा। बसंत आया, वातावरण सुगंधित हुआ, कोयल ने गीत गाए, कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। एक क्षण को शिव की समाधि भंग हुई, पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह प्रयास उनकी तपस्या को भंग करने का है, तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अग्नि ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। देवता भयभीत हो उठे, पर पार्वती का विश्वास अड़िग रहा। उनका प्रेम वासना नहीं, आत्मिक समर्पण था। अंततः शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के सामने आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा कि शिव ही उनके लिए सर्वोत्तम है, उनका वैराग्य ही उनकी महानता है। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। पार्वती की तपस्या सफल हुई।
विवाह का प्रस्ताव हिमालय पहुंचा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि निश्चित हुई। पर्वतों को सजाया गया, देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। विवाह का दिन आया, शिव बारात लेकर आए। भूत प्रेत गण योगी नाग सब सम्मिलित थे। आगे आगे उनके वाहन नंदी चल रहे थे। यह अद्भुत बारात देखकर माता मैना घबरा उठी। उन्हें अपनी कोमल पुत्री के लिए चिंता हुई। तभी शिव ने अपना सौम्य और दिव्य रूप धारण किया। उनका तेज सूर्य के समान और शीतलता चंद्रमा जैसी थी। सब मंत्रमुग्ध हो गए। अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के मध्य विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी के साथ दोनों ने 7 वचन लिए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व गान करने लगे। हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह चेतना और शक्ति का मिलन था। विवाह के बाद विदाई का क्षण आया। माता मैना ने पार्वती को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या तुम कैलाश के कठोर जीवन में सुखी रह पाओगी? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, माता, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मेरा सुख है। राजा हिमवान ने भी भावुक होकर अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथों में रखा। शिव ने आश्वासन दिया कि पार्वती सदा सम्मान और प्रेम की अधिकारी रहेंगी। बारात कैलाश की ओर चली। हिमालय की ऊंचाइयां पार करते हुए वे दिव्य धाम पहुंचे। कैलाश अब केवल तप का स्थान नहीं रहा, वे प्रेम और शक्ति का केंद्र बन गया। शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बना। आगे चलकर उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर संसार को भय से मुक्त किया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, तप और विश्वास से प्राप्त होता है। बाहरी रूप नहीं, आत्मा का सत्य महत्वपूर्ण है। जब संकल्प अड़िग हो तो स्वयं महादेव भी प्रसन्न होकर जीवन में प्रकट होते हैं। शिव बिना शक्ति के शून्य हैं और शक्ति बिना शिव के अपूर्ण। उनका मिलन ही सृष्टि की पूर्णता है। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।